करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है जो कि आपके डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। बीटेक वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट तो है जो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हाईवे इंजीनियरिंग की बात कर लें बेटा, तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। हाईवे इंजीनियरिंग में पहला टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहला टॉपिक क्या था बेटा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में भी पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जायकर कमेटी। किसके बारे में बेटा? जायकर कमेटी के बारे में। तो ये कमेटी क्या है, ठीक। देखिए, जब अपना देश आजाद होने वाले कगार पे था तो उससे पहले क्या हुआ था, एक रोड पे हम लोगों ने बात की, ठीक है। उस समय जो भी नेता थे, बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, उन्होंने सोचा रोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रोड्स के ऊपर हम लोग क्या करें, रोड का डेवलपमेंट पहले करते हैं पूरे इंडिया के अंदर, जिससे कि हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। तो उसके लिए कांग्रेस ने क्या कहा, उस समय एक पार्टी थी अपनी, देश आजाद होने से पहले एक ही पार्टी बनी थी, ठीक है, कांग्रेस की। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, एक गठन करिए जो क्या करे, रोड्स के बारे में डिस्कस करे। तो एक कमेटी बैठाई गई जिसका नाम रखा गया जायकर कमेटी। अच्छा, ये टॉपिक आपका अलग से पूछता है, ठीक है, पेपर में भी पूछता है और इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जायकर कमेटी के बारे में पढ़ते हैं कि जायकर कमेटी क्या थी, ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ। जायकर कमेटी बेटा, एमआर जायकर के नाम के एक एमआर जायकर, जिन्होंने क्या की, इसकी अध्यक्षता की। इस कमेटी के जो भी अध्यक्षता थी वो किसने की, एमआर जायकर साहब ने। एमआर जायकर, इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया, क्या रखा गया, जायकर कमेटी। तो एमआर जायकर साहब थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके दी। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई किस सन में, 1927, इस डेट को जरूर याद रखिएगा। 1927 में एक रिपोर्ट बना करके दी, जिसमें उन्होंने एक मोटी सी फाइल बना के दी थी। रिपोर्ट्स में बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, इस रिपोर्ट्स में, लेकिन उसमें से 4 से 5 पॉइंट जो की पॉइंट थे जिनको हमें अपने सिलेबस में ऐड किया गया उसको पढ़ना है, ठीक है, बाकी पॉइंट्स को नहीं पढ़ना है। तो रिपोर्ट्स में उन्होंने फाइल, एक मोटी सी फाइल उन्होंने बना के दी, ठीक, जिसमें कि पूरे रोड के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे हम रोड का डेवलपमेंट करें, कैसे उसको बनाएं। तो उन्होंने डेट जरूर याद रखिएगा, जो ईयर है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 में एक कमेटी का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे, एमआर जायकर, ठीक। उन्होंने क्या किया, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट बना करके दी। उस रिपोर्ट्स में से सिर्फ 4 से 5 पॉइंट हम लोग को पढ़ना रहता है। उस पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर लें। जो पहला पॉइंट था, उस पॉइंट में क्या कहा, पहले पॉइंट में कहा कि जो भी रोड है, रोड्स हैं, उसको हम लोग एज अ नेशनल इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एज अ नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब बेटा कि जो भी रोड्स हैं, जो भी रोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया के अंदर स्टेट्स वाइज डिवाइडेड, ठीक है। तो स्टेट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे करके सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, रोड के बारे में डेवलपमेंट करेगी। इसका ये मतलब नहीं कि अगर यूपी में किसी की सरकार है, ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की सरकार है, तो वो क्या करेगी, यूपी को डेवलप ही ना करे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि रोड को एज अ नेशनल इंटरेस्ट बनाया जाए। पहला पॉइंट देखिएगा, पहला पॉइंट में उन्होंने बोला कि रोड को एज अ नेशनल इंटरेस्ट बनाया जाए। किसको कौन कंसीडर करेगा या कौन रिकमेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अथॉरिटी है वो क्या करेगी, इस पे बात करेगी, ठीक। पूरा लेखा जोखा सारी चीजें हैं, जो भी फंडिंग है सारी, कैसे इसको डेवलप करना है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसको देखेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने रखा, उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा कि रोड हम बनाएंगे तो उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है बेटा, उन्होंने कहा कि एक ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए जो रोड की स्पेसिफिकेशन को दे सके। जैसे कि रोड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितने लंबाई के बाद उसमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, अगर नेशनल हाईवे तो उसमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उसी रोड में उन्होंने बोला कि रोड के लिए एक अलग से हम लोग टेक्निकल बॉडी बना दें। तो उन्होंने क्या बोला, फॉर स्पेसिफिकेशन टेक्निकल बॉडी, एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी। अच्छा, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, टेक्निकल के टर्म्स आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी टेक्निकल चीजें होंगी, जैसे कि उसका विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है, और उसके डिवाइडर कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, शोल्डर जो प्रोवाइड होते हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो एक क्या है, टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ इसके स्पेसिफिकेशन को दे। तो जब उन्होंने बात कब रखी, 1927 में, ठीक, उसी कमेटी के फाइल में ये बात लिखी हुई थी, ठीक, कि सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए। तो ये जब फाइल लिखी हुई थी तो उस समय उन्होंने बना नहीं दिया था, उस समय सिर्फ उन्होंने बात रखी थी कि सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए। इसके चलते 1934 में, कब, इस डेट को याद रखिएगा, 1934 को क्या हुआ, आईआरसी बना। क्या बना, आईआरसी, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक। अब कांग्रेस की उसमें पार्टी थी तो उन्होंने अपना नाम रख दिया इंडियन रोड कांग्रेस। तो उन्होंने बात 1927 में रखी थी, लेकिन ये बनके कब तैयार हुई, ये तैयार हुई 1934 में, ठीक, एक आईआरसी बनके तैयार हुई। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपके आज के बाद हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी एजम्पशंस होंगे, जो भी हम एज्यूम करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू आईआरसी, क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, ठीक। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरे पॉइंट में हम लोग क्लियर करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसकी फंडिंग के लिए, इसकी पैसे के लिए हमें किसी भी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमें गवर्नमेंट से मांगने की जरूरत पड़ेगी ना किसी से। इसके लिए हम एक अलग से ही फंडिंग का एक वो बना दें, ठीक है, बॉडी बना दें, जो क्या करेगी, फंडिंग बॉडी बना दीजिए। क्या करिए, फंडिंग बॉडी बना दीजिए, कि हमें किसी से भीख ना मांगना पड़े, ठीक है। ये नहीं कि आप जब पैसा दोगे तब हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें क्या करो, एक फंडिंग बॉडी बना दो, ठीक है, जो क्या करेगी, ये फंडिंग आएगी कहां से, ये फंडिंग आएगी टैक्स से। टैक्स किस पे लगाएंगे हम लोग, पेट्रोल पे, ठीक, और किस पे लगाएंगे, जो भी डीजल्स हैं उस पे लगाएंगे, और आगे चल करके क्या बन गया, टोल टैक्स भी बन गया, ठीक है। उसके बाद रोड टैक्स,
ठीक। उसके बाद आप लोग जो भी आरटीओ के अंदर टैक्स देते हो, लाइसेंस बनवाते हो, ठीक है, उन सब के जो भी टैक्स आप प्रोवाइड कर देते हो, वो सारा फंडिंग कहाँ जाता है? इस फंडिंग बॉडी के पास आनी चाहिए। यानी जो भी टैक्स आप रोड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उससे आप लोगे तो वो सीधा सीधा फंडिंग बॉडी के पास आनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट लेगी तो हमें भी की तरह से मांगना नहीं है, ठीक। तो ये अलग एक बॉडी है जो क्या करेगी, उस फंडिंग को कलेक्ट करेगी, जो कि कहाँ से आएगा? टैक्स से। कहाँ से? किसके टैक्स से? पेट्रोल के, डीजल के, ठीक है, रोड्स के टैक्स लगाते हो, आरटीओ में जैसे आप लाइसेंस वगैरह बनवाते हो उसके भी टैक्स लगता है, ठीक है, रिन्यूअल कराने जाते हो गाड़ी का उसका भी टैक्स लगता है। तो वो सारी टैक्स कहाँ पे आएगी? फंडिंग बॉडी। ये पॉइंट्स उन्होंने 1927 में रखा। तो इसके चलते क्या हुआ? 1929 को ही क्या हो गया? एक फंडिंग बॉडी बन गई जिसका नाम रखा गया सीआरएफ, ठीक। जिसका क्या नाम रखा गया? सीआरएफ, जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल रोड फंड। क्या था बेटा? सेंट्रल रोड फंड। तो ये पैसे की बात थी तो इसलिए इसको जल्दी बना दिया गया, 1929 में ही बनकर तैयार हो गया सीआरएफ, ठीक बेटा। अब क्या हुआ? 1929 में सीआरएफ बनकर तैयार हो गया, जो क्या थी? एक फंडिंग बॉडी थी जो क्या करती थी? फंड को कलेक्ट करती थी। फंड कहां से आते थे? पेट्रोल से आएगा, डीजल से आएगा, रोड के टैक्स लेंगे, आरटीओ में जो भी काम होते हैं उसमें जो भी टैक्स होता है वो भी क्या करेगी? फंडिंग बॉडी लेगी। तो ये 1929 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट उन्होंने रखा कि चलो पैसे की बात भी हो गई, ठीक है, जो भी स्पेसिफिकेशन देने होंगे उसकी भी बात हो गई, ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी उसकी भी बात हो गई। एक चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी था कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए। जैसे हमें पढ़ने के लिए एक संस्था होती है, हम जाते हैं पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एक संस्था होनी चाहिए जो रोड्स के जो भी इन्वेंशन है, ठीक है, या जो भी सजेशन है या उसको कितना एडवांस तरीके से बनाया जा सकता है, उस इंस्टीट्यूट के अंदर उसकी बात होगी। क्योंकि आपको भी पता होगा जब अभी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी पढ़ेंगे कि मैकडम रोड थी, ठीक है, रोमन रोड थी, धीरे धीरे क्या एडवांस होता गया, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या हुआ होगा? स्टडी हुई होगी, ठीक है, तभी तो एडवांस बना। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे? उसके रिसर्च में भाग ले, जो क्या करे? रिसर्च बॉडी होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा? रिसर्च बॉडी होनी चाहिए जो क्या करे? रिसर्च में भाग ले, जो भी उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके या जो भी एडवांस तरीके का हम रोड को बना सकते हैं उस तरीके की बॉडी होनी चाहिए। तो इसके चलते इन्होंने कहा कब था? 1927 में कि रिसर्च बॉडी होनी चाहिए। इसको देखते हुए आगे चलते जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद 1950 में एक बॉडी बनी जिसका नाम था CRRI। क्या था? CRRI, जिसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है बेटा। ये 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट क्लियर है हमारे जाकर से। यानी जब हमारा देश आजाद होने वाला था उससे पहले उन्होंने क्या कहा था? एक कमेटी बैठाई गई जिसने सिर्फ रोड के बारे में डिस्कस किया, ठीक। तो ये कमेटी कब बैठाई गई? 1927 में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर MR जयकर, ठीक। 1927 में उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके दी मोटी फाइल में, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 पॉइंट हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। उन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि रोड को एज अ नेशनल इंटरेस्ट रखा जाए। नेशनल इंटरेस्ट मींस कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी देखरेख करे, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा एक स्पेसिफिकेशन के लिए एक टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए 1934 को क्या हुआ? 1934 को एक बॉडी बनी जिसका नाम रखा गया IRC। क्या रखा गया बेटा? IRC, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस। तो कोई भी स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है, कि कितनी मीटर विड्थ होनी चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, कोई भी स्पेसिफिकेशन XYZ, वो सारा कौन देगा? इंडियन रोड कांग्रेस देगा, क्योंकि ये टेक्निकल बॉडी है, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला कि फंडिंग के लिए हमें किसी से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, जैसे ही हम रोड को बनाना हो तो हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत ना पड़े, हमारा खुद की फंडिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं? पहले टैक्स लेते हैं। टैक्स किससे लेंगे? पेट्रोल से, डीजल से, या जो भी टोल टैक्स है, ठीक है, जो भी रोड के टैक्स हैं, या आरटीओ के अंदर जो भी बाइक्स के जितने भी हो या कार हो या जो भी जितने भी वाहन है उन पे जो भी टैक्स पड़ेगा वो सीधा किसको आएगा? CRF को आएगा। यानी एक फंडिंग बॉडी को आएगी। इस फंडिंग बॉडी के मद्देनजर रखते हुए आगे चल करके 2 साल के अंदर ही 1927 के बाद 1929 में CRF बनकर तैयार होगा, सेंट्रल रोड फंड। उसके बाद चौथा पॉइंट है बेटा रिसर्च बॉडी। रिसर्च बॉडी उन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो रोड्स के बारे में रिसर्च करती रहे। तो उसके मद्देनजर देखते हुए जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1950 में इस बॉडी को एक तैयार किया गया जिसको हम लोग ने बोला सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले अगर आपको कोई भी आप इनका हेडक्वार्टर याद रखेगा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। और IRC का जो भी हेडक्वार्टर होगा वो भी कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपका पूछता है हेडक्वार्टर के बारे में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली CRRI का, और हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस का न्यू दिल्ली। तो ये था बेटा आपका एक टॉपिक, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे इससे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ये रहा हाईवे इंजीनियरिंग। अब मैं अगली क्लास लेके आऊंगा आपके लिए RCC ड्राइंग की और स्टील ड्राइंग की, ठीक। थैंक यू क्लास।